ईमान खेलिफ और स्वायर सिंड्रोम। एक परिचय। ईमान खेलिफ मोरक्को की एक फ्रेंच रनर है। हाल ही में वह सुर्खियों में तब आईं जब उन्होंने एक एथलेटिक कंपटीशन में भाग लेने की घोषणा की। ईमान को स्वायर सिंड्रोम है। यह एक रेयर जेनेटिक कंडीशन है जिसमें व्यक्ति दिखने में महिला लगता है लेकिन उसके शरीर में गर्भाशय और अंडाशय नहीं होते हैं। ऐसे लोगों में वाई क्रोमोसोम पाया जाता है जो आमतौर पर पुरुषों में होता है। ईमान का मामला इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि यह जेंडर, आइडेंटिटी और खेल में भागीदारी के बारे में कई सवाल खड़े करता है। एक ऐसा समाज जहां जेंडर को बाइनरी रूप से देखने की आदत हो, वहां ईमान जैसी एक महिला एथलीट का होना स्थापित मानदंडों को चुनौती देता है। ईमान के मामले ने जहां एक ओर वैज्ञानिक और सामाजिक बहस को जन्म दिया, वहीं दूसरी ओर इसने फेमिनिस्ट मूवमेंट के भीतर भी एक तीखी प्रतिक्रिया को जन्म दिया। कई फेमिनिस्ट ने ईमान को महिला वर्ग का प्रतिनिधि मानने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि ईमान, जो बायोलॉजिकली पूरी तरह से महिला नहीं है, उन्हें उन संघर्षों और चुनौतियों का अनुभव नहीं हो सकता जो एक महिला जन्म से ही झेलती है। यह गुस्सा महिलाओं के अधिकारों के लिए वर्षों से चली आ रही लड़ाई और उनके द्वारा सहन की गई पीड़ा को दर्शाता है। यह एक ऐसे समाज में समानता और सम्मान के लिए संघर्ष है जहां सदियों से उन्हें कमतर आंका गया है। इस पूरे विवाद के बीच ईमान ने खुद को एक महिला के रूप में डिफाइन किया। उन्होंने कहा कि वह सालों से एक महिला के रूप में जी रही हैं और उन्होंने एक महिला होने के सभी सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं को जिया है। उनके इस कथन ने इस बहस को और हवा दी। एक तरफ कुछ लोगों का मानना था कि ईमान का आत्मनियंत्रण का अधिकार है। दूसरी ओर कुछ लोगों ने तर्क दिया कि यह मामला केवल पर्सनल आइडेंटिटी का नहीं बल्कि बायोलॉजिकल रियलिटीज का भी है। इस बहस ने यह सवाल खड़ा किया कि आखिर महिला होने का क्या मतलब है। सेक्शन 4। खेल जगत और स्त्री चुनौतियों का पहाड़। खेल का मैदान हमेशा से जेंडर इक्वालिटी के लिए एक महत्वपूर्ण मंच रहा है। ईमान का मामला इस बात को उजागर करता है कि खेल जगत में अभी भी जेंडर और आइडेंटिटी से जुड़े मुद्दों पर कितनी असमानता है। महिला एथलीट्स को अक्सर डिस्क्रिमिनेशन, प्रेजुडिस और उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। उन्हें पुरुष एथलीट्स की तुलना में कम रिसोर्सेज, कम वेतन और कम पहचान मिलती है। ईमान का मामला यह दर्शाता है कि खेल जगत को और अधिक इंक्लूसिव और वेलकमिंग बनाने के लिए अभी भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। सेक्शन 5। औरत होने का अर्थ, समाज और उसकी अपेक्षाएं। ईमान का मामला हमें इस बात पर विचार करने के लिए मजबूर करता है कि हम जेंडर को कैसे परिभाषित करते हैं और समाज में उसकी क्या भूमिका है। क्या जेंडर सिर्फ एक बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर है या यह सोशली कंस्ट्रक्टेड आइडेंटिटी है? यह बहस उन रूढ़िवादी मानदंडों को चुनौती देती है जो समाज ने महिलाओं और पुरुषों के लिए बना रखे हैं। यह हमें याद दिलाता है कि हर व्यक्ति यूनिक है और हमें डाइवर्सिटी का सम्मान करना चाहिए। सेक्शन 6। आगे का रास्ता, संवाद और समझ की जरूरत। ईमान खलीफ का मामला एक जटिल और बहुआयामी मुद्दा है जिसका कोई आसान जवाब नहीं है। यह संवाद, समझ और समानुभूति की आवश्यकता को रेखांकित करता है। हमें जेंडर, आइडेंटिटी और खेल में भागीदारी से जुड़े मुद्दों पर खुली और ईमानदार बातचीत को बढ़ावा देना होगा। तभी हम एक ऐसे समाज का निर्माण कर सकते हैं जहां हर व्यक्ति को सम्मान और समानता का अधिकार मिले।